अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एमबी न्यूज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ राबील सैयद और मुझे कहते हैं खुर्रम राना। जी नाजरीन, कैसे हैं आप, क्या हाल है और कैसी आपकी मॉर्निंग हुई, ये जरूर हमें बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप के नंबर पे भी हमें आगाह कीजिएगा कि आपकी मॉर्निंग कैसे होती है और कितनी एक्टिव होती है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अदाकार और फनकारों के हवाले से जिनकी जिंदगी जो है वो काफी पशमंदगी में गुजर रही है। नाजरीन, ऐसे हमारे जो है हमारा कीमती असासा जो मुल्क का एक नाम रोशन करते हैं, जो मुल्क को एक मुकाम पे लेके जाते हैं, जिनसे हमारी पहचान बनती है, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। क्या कहते हैं खुर्रम? जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल राबील सही कह रही है, जैसे कि आपको पता है कि फनकार जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी मुल्क को, और जो मीडिया है उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो अगर जो फनकार हैं, अगर उनकी माली हालात और इसके अलावा जितने भी हालात हैं, अगर उनके वो ठीक रहेंगे तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और अपने फन का अच्छे तरीके से मुजाहरा कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा होगा कि माजी के इतने एक्टर्स हैं हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, लेकिन जब उनका लास्ट वक्त गुजर रहा होता है तो वो काफ़ी पशमंदगी में चले जाते हैं। अगर किसी को बीमारी है तो हुकूमत उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, और पड़ोसी कंट्री में अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो अपने इस कीमती असासे का पूरा ख्याल रखते हैं। लास्ट दिनों तक वो उनका बिल्कुल इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हर चीज का उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना जाने खुर्रम ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ सजेशन ये भी हो सकती हैं कि एक कुछ तंजीम ऐसी बनाई जाए ड्रामास के स्पेसिफिक हवाले से, मूवीज के हवाले से। ये खुर्रम की बहुत अच्छी बात लगी कि ऐसी तंजीम बनाए जिसमें उनकी हेल्प हो, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा जो स्टेज ड्रामा है वो अलग से एक सेगमेंट है, उनका एक अलग से तंजीम हो, और सिंगर्स है उनकी अलग होनी चाहिए। इसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब की एक तंजीम होनी चाहिए। हाँ, जिसमें आप जो बता रही हैं कि जो आखिर का वक्त होता है उनके, जैसा कि वो रिटायरमेंट के बाद का वक्त होता है, तो वो अच्छे तरीके के साथ उनकी हेल्प हो सके। बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे प्रोविडेंट फंड वाला भी सीन होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जाहिर है वो सर्व करते हैं हमारे मुल्क को, जाहिर है हमारे मुल्क को एंटरटेन करते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं। हम इतनी मुश्किलों में परेशानियों में बैठे होते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं उन लोगों को देख के, और इन्हीं एक्टर्स की वजह से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमें वो ऐसे ड्रामाज और ऐसी फिल्में प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, जिनमें से हमें काफी सबक भी मिलता है, जिससे हम काफी कुछ सीखते भी हैं। बिल्कुल। और पिछले दिनों में अगर देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े हमारे लेजेंडरी अदाकार जो हैं वो बीमार थे स्टेज ड्रामों का। वो उनमें लकी डियर साहब का नाम बहुत ज्यादा वो वायरल है टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे। इसके अलावा हमारे अमानुल्लाह साहब भी जो थे, वो भी शफकत चीमा साहब, जो बहुत बड़ा नाम है अच्छे हालत में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी वो तबीयत कुछ इस तरह की है, लेकिन हुकूमत उनकी तरफ से भी ताल्की लापरवाही दिखा रही है। लकी डियर जो हॉस्पिटल में है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, लकी डियर की मैं बात करती चलूं कि उन्होंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया, और वो उनका नाम लेती ही ना एकदम से स्माइल आने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक मुल्क का बड़ा बहुत अच्छा स्टेज ड्रामे का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप सही कह रही हैं। और देखिए, जब उनका नाम आता है तो खुद बात अभी भी मुझे स्माइल आ रही है मेरे फेस पे। हालांकि उनका वो अभी उस टाइम जो उनका चल रहा है वो बहुत मुश्किल में है, और हुकूमत के साथ वो अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मेरी मदद की जाए, और मेरी जो वाइफ है वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे इमदाद दी जाए, बल्कि वो बस इतना कह रहे हैं कि मेरी जो वाइफ है उनको जो है ना वो जॉब दी जाए, ताकि वो कमा सकें और अपने बच्चों का और घर को चला सकें। ये बड़ी अच्छी मेरी बात मुझे उनकी लगी कि वो इमदाद नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको जॉब दी जाए। ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर वो उनकी जो घर में फीमेल्स हैं या बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए, जॉब्स दी जाए इसके हवाले से, जो वो अपने फैमिली का ब्रेड विनर हो सकें। सो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। बल्कि उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, जो कि मेरा ख्याल है सब आने वाले फनकारों के लिए जो है वो एक मशअल राह होगा। अच्छा रबील, वैसे ये तो वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, तो क्या आने वाले जो नए फनकार हैं इन्होंने भी तो बूढ़े होना है, इनका टाइम भी, इनकी रिटायरमेंट्स का टाइम भी तो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे सबको। लेकिन फिर भी जाहिर है
सब ने जो है वो इस फेज से गुजरना है। बिल्कुल। तो क्या आने वाले जो फनकार हैं उनको अभी से इस चीज का के बारे में सोचना चाहिए? बल्कि जो हमारे पहले जो फनकार थे, एक्टर्स थे, या वो स्टेज से ताल्लुक था, उनका ये माइंड था कि हमारा एक ही दौर चलेगा, इसमें हम हमेशा अरूज पे रहेंगे, जवाल नहीं आएगा। लेकिन आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि हर अरूज को जवाल है, हर चीज को जवाल आना है। लेकिन आई थिंक वो ये चीज भूल चुके थे। उन्होंने कहा कि शायद लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। उन्होंने कुछ ऐसा अपने लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप आपके अदाकारों या गुलकार या एक्टर्स को देखेंगे तो उन्होंने अपने अपने बिजनेस सेटल किए हुए हैं ताकि उनकी आने वाली लाइफ है वो इस तरह ना गुजर सके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने अपनी जो फ्यूचर के बारे में सोचा है। मुस्तकबिल तो आपका है, वो तो चल रहा है, लेकिन आप अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पास्ट के बारे में, पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट को जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने वैसे अगर देखें अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी जो लोग इस टाइम जो है वो अरूज पे जा रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर है फ्यूचर में उन्होंने भी ये टाइम देखना है। तो मैं वैसे इसी को देखते हुए मैं अगर 10 से 15-20 साल पहले जाऊं तो तब से ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि जो इस तरह के रिटायरमेंट के बाद लोग जो हैं वो फनकार यही गिला कर रहे होते हैं हुकूमत से कि हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया। तो इतने सालों में डिफरेंट हुकूमतें जो है वो चेंज हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा इनिशिएटिव हुकूमत को भी लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, जो कि कोई भी हुकूमत चेंज हो बट एटलीस्ट जो इनके राइट्स हैं इनका एक जो है वो बन जाए, जिसमें वो उनका जो है वो अगर उनको इमदाद ना मांगनी पड़े, आइन बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए। आप खुद ब खुद अगर उनकी रिटायरमेंट या उनके लास्ट टाइम चल रहा हो, जब उनको जरूरत हो तो वो मांगे ना, बिना मांगे हुकूमत की तरफ से उनको वो प्रोवाइड किया जाए। हुकूमत को ये इनिशिएटिव ले सकती है कि उनको कहें कि कुछ पैसे जमा करवाएं, कुछ पैसे जमा करवाएंगे तो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, ताकि वो 15-20 साल के बाद जब रिटायर्ड हो तो उन्हीं के पैसों के अंदर दूसरे पैसे ऐड, जैसे हम प्रोविडेंट फंड कह सकते हैं, इसको किसी भी फंड का नाम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हम बातें कर रहे हैं इसका हुकूमत के माइंड में चलें और हमारी इस प्रोग्राम की तवासो से वो लकी डियर की हेल्प करें, उनकी वाइफ को जॉब दे दें क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। क्या हुआ कि वो अब इस दौर से या इस चीज़ से गुजरे हैं, सभी ने ऐसी जगहों से और ऐसी दौर से गुजरना है और ऐसा टाइम सब पे आता है, हर एक का अरूज नहीं रहता, जवाल भी आता है। तो नाज़रीन और देखने वाले जो हैं या हुकूमत अगर कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो मेरी उनसे एक ही अपील है कि लकी डियर की हेल्प की जाए। अमानत चंद और जो है सहावत नाज वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आप एक बार उनको जाके ज़रूर मिलिएगा क्योंकि आपने एक टाइम उनके साथ गुजारा है। वो दरखास्तें भी कर रहे हैं लेकिन शायद आपके पास टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल लें ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि उन्होंने लोगों के चेहरों पे बहुत सारी खुशियाँ बिखेरी हैं और बहुत देर एक टाइम दिया उन्होंने आज स्टेज को और लोगों को, चाहे वो कितने भी अपसेट होते थे, कितने भी वो बैक स्टेज पे वो रो रहे होते थे या उनके मसले मसाइल चल रहे होते थे, क्योंकि फ्रंट पे आके उन्होंने हमेशा आवाम को हंसाया। तो उसी की खातिर, उसी को देखते हुए थोड़ा सा अपना टाइम निकाले और उनको मिलके जरूर आए। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा मॉर्निंग शो का यही मकसद होता है कि हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करें। अगर अवाम तक जो है वो ऐसी बातें जिन पे कोई ज्यादा गौर नहीं हो रहा तो हम उन पे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो उस तरफ लेके जाए। हमारी कोशिश होती है कि जो बात आप लोगों तक नहीं पहुंच रही हम उसको मौजू बनाएं और उसी पे बात करें। हम अपने मॉर्निंग शो में शादियां भी करवा सकते हैं, हम अपनी मॉर्निंग शो में मेकअप भी दिखा सकते हैं, फिटनेस का भी दिखा सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह का कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे किसी को फायदा ना हो। हम ऐसी चीज अपने प्रोग्राम में और ऐसा मौजू को रखना चाहते हैं जिससे हमारे फनकारों को और हमें कुछ फायदा हो। हमारी वजह से अगर किसी को कुछ हासिल हो जाता है या कुछ मिल जाता है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा फ्यूचर में भी यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम उठा के मुल्क और कौम का फायदा हो सके और हमारे इदारों का फायदा हो सके और उसके अलावा जो हमारे अवाम है उसका फायदा हो सके, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसे इश्यूज को आपके सामने लाएं और मॉर्निंग शो में पैगामात के साथ साथ, मैसेज के साथ साथ आपको अवेयरनेस भी दें कि आपको क्या करना चाहिए या हमारे जो इदारे हैं उनको हम क्या मशवरा दे सकते हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और होपफुली कि आप कमेंट्स में हमें बताएंगे कि इसको मजीद इस तरह के जो है प्रोग्राम्स को कैसे हुकूमत को लेके चलना चाहिए या इसके अलावा
इंडिविजुअली तौर पे एक्टर्स हैं जो काफी पशमंदगी में जा चुके हैं, जिनका यानी कि अभी जिनके बारे में नहीं कोई जानता या उनकी हेल्प नहीं हो रही, तो अगर आपको किसी का पता है तो हमें जरूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, ताकि हम उनके लिए आवाज उठा सकें, उनके हेल्प कर सकें और हुकूमत से अपील करें कि जाएं और उनकी हेल्प करें, उनको देखें ताकि वो ये इस जिंदगी से निकले। क्योंकि एक फनकार, एक एक्टर जो है वो अपनी लाइफ पूरी आपको देता है, आपको एंटरटेन करता है, आप ही की वजह से जो है वो अपनी सारी खुशियों को छोड़कर आपको हंसाने और आपको कुछ सिखाने सामने आता है, वरना अपनी खुशियों को कोई भी छोड़ के नहीं आता। क्यों, सही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना सिर्फ एज ए एक्टर, एज ए फनकार, किसी भी फील्ड में है, एज ए इंसान हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने फ्यूचर को प्लान करें। और अल्लाह ताला ने भी जाहिर है फरमाया है कि इसके हवाले से फरमाया है कि आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो फ्यूचर के लिए आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ब्रेड विनर बनना चाहिए और ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जो फ्यूचर में आप फाइनेंशियली भी और मजहबी हवाले से भी आपके बच्चों के लिए या आपकी फैमिली के लिए बेहतर हो सके। अच्छा खुर्रम, मेरी इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि हमारी बहुत अच्छी और लेजेंड अदाकारा थी रूही बानो। आपने देखा होगा, शायद सुना भी होगा, यकीनन जी, वो बहुत बड़ा नाम था, हमारी बहुत बड़ा नाम था और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, अपने टाइम की मंजी हुई एक्ट्रेस थी। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था और हर जगह उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। लेकिन जब उनका भी लास्ट टाइम था तो उस टाइम पे उनको ध्यान नहीं दिया गया उनकी तरफ, किसी ने भी उनकी बारे में नहीं सोचा, ना उनको इमदाद दी गई, ना उनका इलाज करवाया गया, बल्कि वो पागल मेंटली तौर पे जो है वो काफी डिस्टर्ब थी। लेकिन फिर हुकूमत से अपील करने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो सका। वो गलियों में बेचारी जो है वो, पंजाबी में क्या कहते हैं, रुलती रही हैं, घूमती रही हैं। उनका बहुत बुरा हाल था और उनको कोई संभालने वाला नहीं था, किसी ने उनको पूछा नहीं था। जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है और मेरा यही होता है कि प्लीज अपने लिए, अपने लास्ट टाइम के लिए कुछ ऐसा करके रखें कि आपको आप एक्टर नहीं, एज अ पर्सन, आप जो कॉमन पर्सन है वो भी अपना ख्याल रखें, ताकि लास्ट में आपको इस तरह की जिंदगी गुजारनी ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुए चलता है। अल्लाह हाफिज।